Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 6 NCERT math solution, and this is our chapter number 3, playing with numbers. The first topic of this chapter is factors and multiples. Okay, so we are familiar with factors and multiples because we have already learned about this in our previous class. So let's take a quick revision of that. Factors. A factor of a number is defined as the number which is an exact divisor of that number. Okay, so इसका क्या मतलब हुआ कि फैक्टर वो होता है जो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवीज़र होता है. एग्जैक्ट डिवीज़र मीन्स जो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका. फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हो जाएंगे. इसका मतलब ये है कि 12 किस किस के टेबल में आता है और कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है. सो वो सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स कहलाते हैं. लेट्स सी, 1 से स्टार्ट करते हैं हम. 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 तो फैक्टर हमेशा सारे नंबर्स का होता ही है. देन अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो 2 आ जाता है. 2 से ईज़िली डिवाइड हो सकता है 12 बिकॉज 2 के टेबल में भी आता है. ओके, एंड 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, एंड 12 अपने खुद के टेबल में भी आता है. सो ये सारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स. सो दीज आर ऑल कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 12. नाउ लेट्स सी फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स. Number 1, the number 1 and the number itself are always factors of that number. Okay, so इसमें कहा गया है कि 1 नंबर, जो अभी मैंने आपको बात बताई कि जो 1 नंबर होता है वो सारे नंबर्स का फैक्टर्स होता है. 1 से हर सारे नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं. एंड नंबर itself, इट मीन्स कोई भी नंबर होगा वो खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगा. लाइक वी हैव टू डिवाइड 12 बाई 12, तो ये ईजिली डिवाइड हो सकता है. हमारा आंसर 1 आ जाएगा बिकॉज 12 1 12 होते हैं. सो वही यहाँ पे बात कही गई है कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज़ ऑलवेज फैक्टर ऑफ दैट नंबर. ये 2 फैक्टर्स तो हर किसी नंबर्स के होते ही हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट. एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. अब इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. हमें जिस भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना होता है तो उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब उससे छोटे होते हैं या फिर उनके इक्वल होते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे 12 से छोटे हैं, लेस देन 12 हैं, एंड एक 12 भी है. सो इट मीन्स ये इक्वल हो गया 12 के. 12 से बड़ा तो कोई नहीं है फैक्टर. सो यही बात हमें यहाँ पे कही गई है कि फैक्टर्स जितने भी होते हैं वो लेस देन होते हैं या फिर इक्वल्स टू होते हैं. नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट. एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली. ये जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा था कि फैक्टर्स वही होते हैं जो एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं उस नंबर को. सो जितने भी फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो एग्जैक्टली उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. इट मीन्स पूरा पूरा डिवाइड करते हैं. Okay, so here is our fourth point. The number of factors of a given number are finite. अब इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो काउंटेबल होते हैं और फाइनाइट होते हैं. ओके, इनफाइनाइट नहीं होते हैं. हमें पता होता है कि उसके कितने फैक्टर्स हैं. ठीक है, सो ये इस पॉइंट में कहा गया है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीपल्स. A multiple of a number is defined as a number which is a product of that numbers and any other whole number. अब इसका मतलब ये है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं किस किस का, ऑफ दैट नंबर एंड एनी अदर होल नंबर. एक तो उस नंबर का और उसमें कोई भी आप होल नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आएगा वो उसका मल्टीपल कहलाएगा. ओके, let's see the example. The multiples of 3. So
3 हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बिकॉज ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। ये सारे इन सब में 3 की मल्टीप्लाई की गई है। इसमें 3 की 1 से मल्टीप्लाई की गई है, इसमें 3 की 2 से, इसमें 3 की 3 से, जस्ट लाइक द टेबल। ओके, सो मल्टीपल्स जो होते हैं वो टेबल के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जैसे कि 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 5, 10, 15। ओके, सो इसी तरीके से ये सारे इसके मल्टीपल्स होते हैं। नाउ फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल्स। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जैसे कि हमने फैक्टर्स में पढ़ा था कि फैक्टर्स उस नंबर से छोटे होते हैं और उस नंबर के इक्वल होते हैं, बट मल्टीपल्स उस नंबर से बड़े होते हैं। ठीक है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ओके, सो मल्टीपल्स उस नंबर से बड़े होते हैं और उस नंबर के इक्वल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 के मल्टीपल्स देखे थे, ये सारे नंबर्स 3 से बड़े हैं। ओके, और 3 इसके इक्वल है। सो ये वाली कंडीशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट। फैक्टर्स तो फाइनाइट होते हैं बट मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। इट मीन्स हम बहुत सारे मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर के। ओके, उसमें जैसे कि हमें 5 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो हम उसमें किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके कितने भी हम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर होता है तो वो अपने आप का मल्टीपल होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 3 था। ठीक है, सो बिकॉज हम किसी भी नंबर में पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए वही नंबर जो होता है वो उसका मल्टीपल हो जाता है। सो यही बात यहाँ पे कही गई है। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.1. In our next video we will solve exercise 3.1. And if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.